आज की क्लास में मैं बताने जा रही हूँ आपको 8 इंग्लिश के ऐसे रूल्स जिसकी हेल्प से आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन रूल्स के बारे में कि क्या क्या है वो रूल्स जो इंग्लिश पढ़ने में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो पहला रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए नहीं, ए क्या हुआ? ए यानी मात्रा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। जैसे बी ए जी, यानी दो कॉन्सोनेंट है, पहला कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, इनके बीच के आगे एक वाउल आ गया। क्या आ गया? वाउल। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए बैग। आई की मात्रा का साउंड आ रहा है इसमें बी ए डी बैड, बी ए टी बैट, सी ए एन कैन। तो एक ही मात्रा का साउंड आ रहा है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल आ गया तो उसका साउंड क्या होगा? ए। ठीक है, फिर रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई साथ आए तो उसका उच्चारण ए होगा। क्या? ए। ठीक है, एक मात्रा वाला ए। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। जैसे पी ए आई एन, अब इसमें क्या है? ए आई एक साथ आ गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पैन। ए की मात्रा आ रही है, ए की पेन। एम ए आई डी मेड, एम ए आई एन मैन, एफ ए आई एल फेल। एक ही मात्रा का साउंड आ रहा है। तो रूल नंबर 2 क्या है आप समझ गए। जब किसी भी वर्ड में यानी ए आई एक साथ आए तो उसका साउंड हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। ठीक है, फिर रूल नंबर 3 समझ लेते हैं। अगर किसी वर्ड के बीच में ए आर, यानी किसी भी वर्ड के बीच में ए आर साथ दिया गया हो तो उसका उच्चारण क्या होता है? आ, यानी बड़ा आ की जो मात्रा होती है आ, उसका साउंड क्या होता है? आ। जैसे बी ए आर के, तो अब इसमें क्या दिया है? ए आर एक साथ आ गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बार्क। क्या पढ़ेंगे? बार्क। ठीक है, डी ए आर के डार्क, एफ ए आर एम फार्म, एच ए आर एम हार्म। तो इसका साउंड क्या आ रहा है? आ। हा आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, बड़े आ का साउंड आ रहा है। तो चलिए आप समझते हैं रूल नंबर 4 क्या है। किसी वर्ड में सी के से पहले कोई वाउल, यानी सी के से पहले कोई वाउल हो लेकिन सी के लास्ट में हो, यानी सी के से पहले कोई वाउल हो और सी के लास्ट में हो तो उसका उच्चारण क्या आएगा? क। क्या आएगा? क। ठीक है, जैसे पी ए सी के, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यानी सी का साउंड अलग है और के का साउंड अलग है, लेकिन जब दो साथ में मिल जाए और उससे पहले क्या है? देखो वाउल भी आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पैक। क्या पढ़ेंगे? पैक। पैक, बैक, एस आई सी के, इसमें क्या आ गया? आई आ गया, यानी सी के से पहले एक वाउल साउंड आ गया तो क्या पढ़ेंगे हम? सी। सी एल ओ सी के, सी के से पहले यहाँ पर भी एक वाउल दिया गया तो क्या हो गया? क्लॉक। क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। तो आप समझ गए होंगे रूल नंबर 4 क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं रूल नंबर 5 क्या होता है। तो जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो उसका उच्चारण भी ए होता है। क्या? ए। यानी 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो और उनके बीच में क्या आए? ई। ई साउंड के बारे में अच्छे से समझिए। ई साउंड आ जाए तो उसका साउंड क्या होता है? उसका उच्चारण हम करेंगे ए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एस ई टी, 2 कॉन्सोनेंट हैं और उसके बीच में क्या आ गया? ई, तो इसका साउंड क्या हो गया? ए। सेट, पेट, नेट, देन, तो इसमें एक ही मात्रा का स्वर आया है। तो चलिए आप समझते हैं रूल नंबर 6 क्या है। यानी किसी भी वर्ड में ई के बाद अगर आर आ जाए तो उसका उच्चारण हम क्या पढ़ेंगे? आ। यानी ई के बाद आर आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होगा? आ। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एन ई आर, तो हम क्या पढ़ेंगे? हर। हर, तो इसमें किसका स्वर आ रहा है? आ। ह, हर। ठीक है, टी ई आर एम, यानी ई के बाद क्या है? आर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? टर्न। आ रहा है टर्न। जी ई आर एम चर्न, ई वी ई आर, आर से पहले ई आ गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एवर। साउंड जो है वो इसका उच्चारण क्या है? आ। ठीक है, आप समझते हैं रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7, जब ई के बाद ए आए, ई के बाद ए आए तो ई को हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई। यानी ई के तुरंत बाद ए आ जाए, ई ए या साथ आ जाए तो उसके साउंड को हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई के स्वर में हम बोलेंगे। जैसे कि बी ई ए टी, तो इसमें क्या है? ई और ए साथ में आया है। ठीक है, ई ए साथ में आया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बीट। ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा को, बड़ी की मात्रा का उच्चारण हम कर पा रहे हैं। जैसे बी ई ए टी बीट, ई ए टी ईट, एच ई ए टी हीट,
MEAT मीट, यानी किसी भी वर्ड में अगर ई और ए साथ आ जाए तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करेंगे बड़े ई के साथ, ठीक है। फिर अब समझते हैं रूल नंबर 8 क्या है। तो जब ई ए के बाद आर आए, यानी ई किसी भी वर्ड में ई और ए के बाद तुरंत आर आ जाए तो ई को हम क्या पढ़ेंगे, ई क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे BEAR, तो इसमें क्या है, ई ए के बाद क्या आ गया, तुरंत आर आ गया, ठीक है। ई ए के बाद क्या आ गया, आर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ईयर, यानी बड़ी ईयर, क्या पढ़ रहे हैं, ईयर। DEAR डियर, PEAR पियर, EAR ईयर, तो इसमें क्या है, ई और आ का साउंड मिला हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ईयर। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें ये वर्ड कि कौन सा वर्ड कब साइलेंट होगा, या दो कॉन्सोनेंट लेटर या दो वॉल लेटर या मिला दिए, कॉन्सोनेंट और वॉल साथ में मिला दिए जाएं तो उनकी क्या हो, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं 8 ऐसे रूल्स जो कि काफ़ी हद तक आपको इंग्लिश समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसे लर्न कर पाएँ, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, ताकि आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस क्लास के बाद। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।